भारत में ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत सूरज देखने से नहीं बल्कि चाय पीने से होती है। यहाँ हर गली और नुक्कड़ पर आपको एक दुकान मिल जाएगी जहाँ पर चाय बन रही होगी और उसके आसपास खड़े लोग चाय की चुस्कियाँ लेते हुए गपशप में मशगूल दिख जाएंगे। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता है। साल 2021 में इंडिया का टी प्रोडक्शन 13 लाख टन था और इसकी 90% खपत हमारे ही देश में होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस चाय को हमारे देश में इतना कंज्यूम किया जाता है वो मुश्किल से 200 साल पहले ही हमारे देश में आई थी और शुरुआत में बेहद महंगी थी। तो फिर ये चाय भारत में इतनी पॉपुलर हुई कैसे? आज इस वीडियो में मैं भारत में चाय के इसी इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत में तो चाय अंग्रेजों के आने के बाद पॉपुलर हुई, लेकिन अगर चाय के इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि आज से 4000 साल पहले चाइना में चाय को एक मेडिसिनल प्लांट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जब तक चाइना में बुद्धिज्म आया, यानी 200 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 2200 साल पहले, चाय चाइना के लोगों की डेली लाइफ का ड्रिंक बन गई थी, क्योंकि ये फायदेमंद भी थी और टेस्टी भी। इसी टाइम पर यह चाय बौद्ध फंक्शंस का हिस्सा भी बन गई। फिर आगे चलकर जब यूरोप और एशिया के साथ ट्रेड बढ़ा तो चाइना की तरफ से चाय यूरोप में पहुंची। धीरे धीरे ये चाय यूरोप में पॉपुलर हुई और वहां इसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। अब आते हैं इस बात पर कि हमारे देश में यानी भारत में चाय कैसे पहुंची। इंडिया में चाय को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट जाता है ब्रिटिशर्स को। साल 1662 में इंग्लैंड के किंग चार्ल्स ने जब पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन से शादी की तो उन्हें बॉम्बे आइलैंड के साथ साथ चाय से भरा एक बक्सा भी दिया गया। यानी कि इस टाइम पर चाय की बहुत ज्यादा अहमियत थी, लेकिन ये भारत में चाय की बड़ी एंट्री नहीं थी। हुआ यह कि 18वीं सदी में जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे अमीरों का एक नया सेक्शन उभरा और इन लोगों के बीच में भी चाय की डिमांड बढ़ गई। इस टाइम पर चाय की सप्लाई करने की जिम्मेदारी मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ये सप्लाई कर नहीं पा रही थी। इस बात का फायदा उठाया डच कंपनी जे वुड एंड सन्स ने, लेकिन उनकी चाय की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए जल्दी ही लोगों ने इसे खरीदना बंद कर दिया। यहीं से होती है इंडिया की एंट्री, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक क्वालिटी चाय की सप्लाई करनी थी और इंडिया ने आगे चलकर एक अच्छा अल्टरनेटिव ब्रिटेन को दिया। हुआ यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से चांदी के बदले चाय खरीदती थी, लेकिन आगे चलकर डच कंपनी से लड़ाई की वजह से चांदी की कमी हो गई। अंग्रेजों ने फिर दूसरा रास्ता निकाला और चाइना में अफीम स्मगल करने लगे, लेकिन ये तरीका बहुत दिनों तक चल नहीं सकता था। इस बीच ब्रिटिशर्स ये सोचने लगे कि अगर वो चाय को भारत में ही उगाने लगेंगे तो उन्हें स्मगलिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और इसके साथ ही वो डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, जो कि अल्टीमेटली उन्हें प्रॉफिट दिलाएगा। इसी वजह से साल 1788 में लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने चाइना से चाय के सैंपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने की बात शुरू की। इसी क्रम में रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक स्कॉटिश जेंटलमैन को पता चला कि असम के एरिया में सिंगपो नाम की एक ट्राइब है जो बहुत पहले से चाय का प्लांटेशन करती है और इस बात की जानकारी अभी तक दुनिया में किसी को नहीं थी। उन्होंने पाया कि असम का एनवायरनमेंट भी चाय की खेती के लिए काफी अच्छा है। रॉबर्ट ब्रूस की इस रिसर्च के बाद चाय को साल 1824 से कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू किया गया। फिर यह खेती असम के साथ साथ दार्जिलिंग के एरिया में भी फैल गई। इस तरह से ब्रिटेन को चाय का एक और ऑल्टरनेट मिल गया। अब आता है साल 1833। चार्टर एक्ट के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इस साल खत्म कर दी गई और इसके अगले साल 1834 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग के अंडर एक टी कमेटी बनाई गई। इसका काम था चाय की खेती से लेकर इसके ट्रेड तक में नजर रखना। हालांकि अब इंडिया में चाय अंग्रेजों को मिल गई थी, लेकिन फिर भी चाइना से चाय लाने की उनकी कोशिश जारी रही। 1834 में ही 2 लोगों को चाइना भेजा गया, लेकिन ये मिशन कामयाब नहीं हुआ। इसके 10 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी सहित भारत की चाय इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस घटना को द ग्रेट ब्रिटिश टी हाइस्ट के नाम से जाना जाता है। हुआ यह कि स्कॉटलैंड के हॉर्टिकल्चरिस्ट रॉबर्ट फॉर्चून ने चाइना में चाय के बागानों की स्टडी करके अपनी रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट से इंप्रेस होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें ऑफर दिया कि उन्हें चाइना से चाय और कई दूसरी फसलों के सैंपल लाने होंगे। रॉबर्ट ने इस ऑफर को मान लिया। रॉबर्ट फिर 1849 में चाइना पहुंचे। यहाँ उन्होंने चाइना के कई बागानों में 3 महीने तक अपनी रिसर्च के बाद कंपनी को 13,000 प्लांट्स और 10,000 सीड्स दिए। इन सभी को रॉबर्ट ब्रूस ने इंडिया में स्मगल करवाया। फिर इसी चाय को कंपनी ने इंडिया में फैला दिया। इस तरह जिस चाय की आदत ब्रिटेन को लगी हुई थी उसकी सप्लाई अब यह कंपनी आराम से कर सकती थी और इंडिया में भी एक बड़े स्तर पर चाय की खेती होने लगी। 1880 के दशक में भारत की चाय लंदन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड
और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर बिकने लगी। इंडिया की चाय का ये क्रेज था कि कोई दूसरी चाय यहाँ बिकती ही नहीं थी। यही नहीं, 1888 तक ब्रिटेन में चाइना से ज्यादा इंडिया की चाय इंपोर्ट होने लगी। लेकिन दोस्तों, ये तो विदेशों की बात हो गई। इंडिया में असल में चाय कैसे लोगों की पहली पसंद बनी, तो इसके पीछे की वजह है पहला वर्ल्ड वॉर। हुआ ये कि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इंडियन और यूरोपियन वेंडर्स ने पंजाब, फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल के रेलवे स्टेशन पर स्टोव और केतली लगाकर चाय को बेचना शुरू किया। उस टाइम पर रेलवे को लोग अच्छा खासा इस्तेमाल करते थे। यही वजह है कि चाय भी यहीं से लोगों की नज़र में आने लगी और धीरे धीरे चाय भारत में भी पॉपुलर होने लगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर चाय की रेसिपीज के पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी लगाए गए। वैसे दोस्तों, इस टाइम तक दूध वाली चाय की जगह ब्लैक टी ही बनाई जाती थी, लेकिन कुछ वेंडर्स ने चाय में दूध को मिलाना शुरू किया और ये चाय भी लोगों को खूब पसंद आई। धीरे धीरे इसमें शक्कर भी इंक्लूड हुई और इस तरह से 1930 के दशक तक इंडियन चाय न सिर्फ ब्रिटेन के लिए बल्कि खुद भारत के लिए भी प्रोड्यूस होने लगी। इसका असर ये हुआ कि आज हम लगभग 90% चाय को खुद कंज्यूम करते हैं। अगर आप एक चाय लवर हैं तो हमें बताइए कि आपको चाय के इतिहास की ये कहानी कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।